जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, परमार्थी सीख की कहानी। सबरी की प्रेरक भक्ति। सबरी की कहानी को कौन नहीं जानता। वो भील जाति की थी जो जंगलों में रहा करती है। उसके पिता भीलों के राजा थे। सबरी विवाह योग्य हुई तो उसके पिता ने एक भील कुमार से उसका विवाह पक्का किया। विवाह का दिन जब निकट आया तो उसका सिर चकराने लगा, क्योंकि उस समय तमाम जानवरों की बलि देकर भोज किया जाता था। उसने विवाह न करने का निश्चय किया और आधी रात को चुपके से घर से निकल गई। निकल कर जंगल का रास्ता लिया। 2 दिन बाद वो दंडकारण्य में पंपापुर पहुंची। सवेरा हो चला था। ऋषि मतंग और उनके शिष्य वहां स्नान करने आए थे। महर्षि अपने शिष्यों को समझा रहे थे कि जीव मात्र पर दया भाव रखना ही सच्चा धर्म है। महर्षि के दर्शन और उपदेश का सबरी के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने आश्रम के पास ही रहने का निश्चय किया और वहीं रहने लगी। वो अछूत थी, इसलिए थोड़ी दूर पर छोटी सी कुटी बनाकर रहने लगी, ताकि ऋषि की तपस्या में कोई बाधा न पड़ पावे। उसका काम था जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके चुपचाप ऋषि आश्रम में डाल देना। ये काम वो रात्रि में करती थी। जिस रास्ते से ऋषि अपने भक्तों के साथ स्नान करने जाते थे, उस रास्ते को झाड़ू बुहार कर साफ रखती थी। ये उसकी दिनचर्या थी। किसी को पता नहीं चलता था कि यह कौन कर जाता है। ऋषि के भक्तों ने पहरा दिया तो पता चला कि यह गुप्त सेवा सबरी करती है। वो पकड़ ली गई और मतंग ऋषि के सामने पेश की गई। सबरी की सेवा से प्रसन्न मतंग ऋषि ने कहा, भजन में जाति बाधा नहीं डाल सकती। शिष्य ये सुनकर हैरान थे कि अछूत द्वारा लाई गई लकड़ियों से उनकी तपस्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। खैर, मतंग ऋषि ने उससे कहा कि तुम मेरी कुटिया के निकट रहकर सेवा किया करो। उन्होंने सबरी के लिए कुटिया बनवा दी। जब मतंग ऋषि के परलोक सिधारने का वक्त आया, तब उन्होंने सबरी से कहा कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। भगवान रामचंद्र स्वयं तेरी कुटिया पर आकर दर्शन देंगे। समय बीतता गया। सबरी तन मन से सेवा करती रही। एक दिन एक ऋषि इस बात पर क्रोधित हो गए, क्योंकि सबरी ने एक दिन सेवा में विलंब कर दिया। क्रोध में उनका वस्त्र सबरी से स्पर्श हो गया और उसे बुरा भला कहने लगे। जब ऋषि स्नान करने गए तो देखा कि सरोवर जल रक्त और कीड़ों से भरा है। उन्होंने सोचा कि सबरी की अपवित्रता से जल अपवित्र हो गया है। भगवान राम वनवास के दौरान लक्ष्मण और सीता के दंडक वन में जा रहे थे। बात सबको मालूम हो चुकी थी। सबरी को भी पता चला।
मतंग ऋषि की बात सबरी को याद थी कि राम उसकी कुटिया पर आएंगे। उसे विश्वास था वो दूर तक रास्ता रोज बुहार आती, पानी का छिड़काव करती, गोबर से जमीन लीपती, जंगल में जाकर अच्छे अच्छे बेर तोड़ लाती और पहले स्वयं चखती और जो मीठे होते उसे अलग रख देती कि वो मीठे बेर भगवान राम को खिलाएंगे। यह उसकी प्रतिदिन की दिनचर्या थी। उसकी घड़ियां प्रतिदिन भगवान राम के दर्शन की प्रतीक्षा में बीत रही थीं। वो शुभ घड़ी आई, भगवान राम आए। ऋषियों की कुटी और आश्रम की तरफ उन्होंने देखा भी नहीं और सीधे सबरी की कुटी पर पहुंच गए। सबरी भगवान राम का दर्शन करके अपने आप को भूल गई। उसने साष्टांग दंडवत किया। राम ने उसे उठाया। सबरी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने जंगल के मीठे बेर जो चखकर रखा था भगवान राम के सामने भोजन के लिए रख दिया। राम बड़े प्रेम भाव से जूठे बेरों को खाने लगे। सारे ऋषि आश्चर्यचकित थे। उनका अहंकार झूठ का टूट चुका था। उन्होंने सरोवर के जल को पवित्र करने के लिए प्रार्थना किया तो भगवान राम के आदेश से सबरी जब सरोवर में घुसी तो सरोवर का जल निर्मल हो गया। ऋषियों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उनका झूठ, दंभ और अहंकार टूट गया। इसलिए इस दुनिया में तुम्हारा सच्चा हितैषी है तो वो है तुम्हारा संत सतगुरु। जय गुरुदेव।